सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम मुकेश माही। सोमवार का आज दिन है और कल जो है रविवार के दिन हांसी क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बड़े जो चेहरे जो है वो हांसी में आए थे, क्योंकि जो जल भराव जो है वो हांसी क्षेत्र में काफी हो गया था। और उन्हीं का जायजा लेने के लिए पहले जो है सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे और जिन्होंने ये भी कहा कि कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री की जो दौरे जो हैं ये गुप्त दौरे हैं। उसके बाद फिर जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है हांसी क्षेत्र में पहुंचे और हांसी की जाट धर्मशाला और गांव के जो दौरे करके उन्होंने जल भराव से प्रभावित लोगों का एक जो हालचाल जाना और जो पानी निकासी के जो प्रबंध है उनका जो है जायजा लिया। इन सब बातों को आज जो है ब्रीफिंग के माध्यम से लोगों के बीच में लोगों के सामने रखने के लिए विधायक विनोद मीणा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया कि जिसके माध्यम से कहां पे क्या किया और कौन कौन से कार्य जो है वो सरकार के द्वारा, विधायक के द्वारा, डिपार्टमेंटों के द्वारा करवाए गए, इन सभी की ब्रीफिंग के लिए विधायक विनोद मीणा आज एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहे, देखें कि किस तरह जो कल के जो दौरे थे उसके बाद क्या कुछ जो है वो हमें हासिल हुआ है। अंत तक आप बने रहे। एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा जो मैं समझता हूं न केवल हांसी शहर में बल्कि पूरे प्रदेश में, न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि पड़ोसी प्रदेश पंजाब में, हिमाचल में भी एक आपदा आई और उस आपदा ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, जिससे पंजाब में तो जान माल का भी नुकसान हुआ, हिमाचल में भी ऐसा ही हुआ, हरियाणा प्रदेश में भी खबरें आई कि कुछ जान माल गई। उस आपदा में हांसी भी शामिल रहा, हांसी में भी आपदा आई। 2 दिन की लगातार बरसात ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खेतों में तो नुकसान हुआ ही, फसल तो किसान की तबाह हुई, घरों में भी पानी घुस गया। और हांसी शहर मैं समझता हूं कि 25 से 30% शहर, चाहे वो बाजार थे, चाहे वो रिहायशी मोहल्ले थे, सब में 2-2, 3-3 फुट, 4-4 फुट लोग घरों से बाहर निकलने में भी कामयाब नहीं हुए, घरों के अंदर कैद होकर के रह गए। ऐसे दुर्लभ समय में सरकार ने और प्रशासन ने जबरदस्त मेहनत करके, अगर मैं हांसी की बात करता हूं, 20 तारीख को बरसात आई, 31 को सवेरे बरसात आई, 31 को शाम को बरसात आई और 1 तारीख को पूरा शहर जलमग्न हो गया, पूरा हमारा देहात जलमग्न हो गया, देहात में पानी भर गया, गांव में, खेतों में सारे खेत डूब गए, किसान की फसल तबाह हो गई। बड़ा चिंतनीय समय आया कि क्या होगा। भगवान से भी प्रार्थना की। मैंने 1 तारीख को जैसे ये हालात देखे, 2 तारीख को ही मैंने पूरे हमारे टेक्निकल विंग, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो एसडीएम साहब थे, चाहे तहसीलदार, बीडीओ, हमारे एक्सीएन, चाहे बिजली बोर्ड के थे, चाहे इरिगेशन के थे, चाहे मैकेनिकल के थे, चाहे B&R के थे, चाहे हमारे एक्सीएन, HSBP, सारे के सारे एक्सीएन, सारे एसडीओ, पूरा मैकेनिकल विंग यहीं बुलाया और हमने एक बहुत भरसक प्रयास किया कि किसी ना किसी तरह से आबादी के इलाकों से पानी निकाला जाए। ये बात तो हम भी तैयार हो गए और हमारा किसान भी तैयार हो गया कि ये फसल तो अब बचती नहीं, मगर किसी ना किसी तरह से कोई जान माल की हानि ना हो, किस तरह से आबादी वाले इलाके से पानी निकाला जाए, लोगों को कम से कम घर में कैद तो ना हो। भरसक प्रयास करके पूरे प्रशासन ने पूरी मेहनत करके, मैंने खुद रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे जाके चेक किया, मात्र 2 दिन में 4 किलोमीटर हमने टेम्परेरी लंबी लाइन लगवाई जो सारे शहर ने देखी। इतने खराब हालात में हम दिन और रात एक करके लगभग 10 दिन में, आज मैं कह सकता हूं कि आज हमारा शहर 80 से 90% पानी से मुक्त हो गया। मैं स्वीकार करता हूं कि अभी भी कुछ कॉलोनियों में छोटा मोटा पानी है, वो मैं समझता हूं कि आज और कल तक सारा पानी खाली हो जाएगा और हमारे शहर के बहुत बढ़िया इलाके
हमारी जगदीश नगर कॉलोनी सारी डूब गई, हमारा मुल्तान कॉलोनी की बात करूं, हमारा हुड्डा सेक्टर है, हमारी अनाज मंडी है, हमारा श्यामा बाबा मंदिर रोड है, सारा ये मार्केट बंद रही, हमारा बजरंग आश्रम रोड बंद रहा। मतलब शहर का पोश इलाका जहां बड़ी बड़ी मार्केट है वो सारी की सारी बंद रही। इसके लिए मैं जहां देखिए, हम चाहे आरोप प्रत्यारोप कितने करें, मगर सही मायने में ये एक आपदा थी जो प्राकृतिक आपदा थी। हम कहें कि प्रशासन जागरूक नहीं था, प्रशासन ने पहले क्यों नहीं संभाला, या हमारी सीवर व्यवस्था ठीक नहीं थी, या किसी एक डिपार्टमेंट का कसूर लगाएं। मैं समझता हूं कि हो सकता है कहीं उनकी भी नेग्लिजेंसी रही हो, मगर इसमें टोटल का टोटल जो था वो भगवान का, इंद्र देवता का प्रकोप कहूं मैं, इंद्र देवता की मैं क्या कहूं, भगवान की मर्जी के आगे तो हम सबको नतमस्तक होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते थे। जो हमारे प्रशासन ने मदद की, जो प्रशासन दिन रात एक करके सारे पानी को निकालने में कामयाब हुआ, मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कल आए और उन्होंने 4 गांव में जाकर के, गांव में बेशक वो 2 गए, मगर 4 गांव के लोगों से वो मिले। जैसे ही सबसे पहले वो हांसी आए, हांसी शहर की सुध ली उन्होंने। हमारा बड़ा पोश इलाका है, बजरंग आश्रम रोड, बड़ी मार्केट है, वहां पे वो मार्केट 10 दिन से बंद थी। मैंने सबसे पहले वो पॉइंट दिखाया, तो उन्होंने, जहां विपक्ष मुख्यमंत्री जी पे ये आरोप लगाता है कि तो गुप्त दौरा करते हैं, सबने देखा। मैं कहता हूं ज्यादा नहीं तो 500 आदमी तो यहां भी थे जब मुख्यमंत्री जी आए, और वो पैदल कीचड़ में चल करके, ये बड़ी छोटी बात नहीं है, कहना बड़ा आसान है, मुख्यमंत्री खुद कीचड़ में चल के गया। मैंने कहा जी गाड़ी ले लेते हैं, बोले नहीं मैं किसान का बेटा हूं, मैंने सारा कुछ देखा है। कीचड़ में चल के, और ये आपके कुछ पत्रकार भी इस बात के गवाह हैं, कीचड़ में चल के गए, उन्होंने पूरा सीन देखा। उसके बाद हम जब मेहंदा गांव जा रहे थे तो रास्ते में हमें अनीपुरा और रामपुरा गांव के लोग मिले, कम से कम 100-150 आदमी थे वहां पे। उनकी गाड़ी रोक के पूरी तरह से बात सुनी और उनको विश्वास दिलाया कि मैं और सरकार और हमारा विधायक आपके साथ खड़ा है। आपको किसी किस्म की कोई शिकायत है, प्रशासन से शिकायत है, विधायक से शिकायत है, या किसी किस्म की और शिकायत है, तो आप बताइए। मुझे फख्र है इस बात का, और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जहां जितने भी लोग खड़े थे सब ने कहा कि विधायक हमारे बीच में खड़ा है जी, 24 घंटे जब आवाज लगाते हैं हमारे बीच में आ जाता है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन ने हमारी कोई कमी नहीं छोड़ी हमारी मदद करने में। मगर ये आपदा है, कुदरत की आपदा है, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी संतुष्ट भी हुए, चलो कि प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने उनको विश्वास दिलाया कि जितना भी आपकी फसल का मुआवजा है वो एक एक पैसा हम आपको बेहतर मुआवजा देंगे। मगर मैं आपके माध्यम से भी सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि 15 तारीख रखी है, ई पोर्टल पे क्षतिपूर्ति पोर्टल है, उस पे अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं और अपना ब्यौरा लिखें। इसी तरह से मैं बता रहा था, फिर हम गढ़ी गांव गए। गढ़ी में 3 जगह पे, अलग अलग जगह पे सैकड़ों लोग मिले, वहां भी लोगों ने प्रशासन की तारीफ की। किसी ने एक शब्द भी, ना प्रशासन के खिलाफ, ना सरकार के खिलाफ, ना कोई विधायक, पूरा एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा, सभी पूरी तरह से संतुष्ट थे। और उसके बाद हम मेहंदा गांव गए। मेहंदा गांव पूरा सड़क पे था, और मुझे ये बताते हुए ये बड़ा दुख भी हो रहा है कि मेहंदा गांव में बहुत बुरी हालत है। और वहाँ एक मेहंदा गांव में नहीं, काफी गांव में बुरी हालत है। वहाँ गलियों में, घरों में भी पानी है, सड़क पे भी पानी है। इसी तरह ढाणी मेहंदा है, वहां भी यही हालत है। मैं कह रहा हूँ वहां पूरा का पूरा गांव रोड पे था, और वहां भी इतने बुरे हालात के बावजूद भी वो गांव पूरी तरह से संतुष्ट, प्रशासन से संतुष्ट, विधायक से संतुष्ट, सरकार से संतुष्ट। एक आदमी ने भी प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बाद हम जीतपुरा गांव गए। रात को मेरे ख्याल में 7, साढ़े 7 बज गए। हम जीतपुरा गांव, वहां लेडीज खड़ी, और सब ने, हालांकि ये कोई माहौल नहीं था कि कोई मुख्यमंत्री की जय जयकार करे, क्योंकि माहौल ऐसा था। मैंने तो सबसे कहा कि बस भगवान से प्रार्थना करो, जय श्री राम के नारे लगाओ, आज इस कष्ट की घड़ी में भगवान ही हमारी मदद करेंगे। तो जहां इतना कुछ होने के बावजूद
मुख्यमंत्री दर दर जाकर देख रहे हैं, खेत खेत जाकर के देख रहे हैं, गली गली जाकर के देख रहे हैं, कीचड़ में जा रहे हैं, रात के 8 बजे तक काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि विपक्ष इस कष्ट के समय में भी राजनीति कर रहा है। कल दीपेंद्र हुड्डा जी आए, वो अपनी राजनीति करके चले गए कि मुख्यमंत्री जी तो गुप्त दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का परसों रात को 1:26 पे प्रोग्राम बना है हंसी आने का, क्योंकि मुख्यमंत्री एक ऐसे पद पे बैठे हैं कि पता नहीं किस टाइम कहां क्या जाना पड़ जाए। सारा दिन इस आहोपेश में थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे नहीं आएंगे। पहले मुख्यमंत्री जी ने शनिवार को आना था, शनिवार का पोस्टपोन हुआ, उनको पठानकोट जाना पड़ गया। कल एकदम उनका प्रोग्राम 1:26 पे प्रोग्राम बना और उसके बाद सब जगह ये, और मुख्यमंत्री का गुप्त दौरा हो ही नहीं सकता। जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उसका तो ताम झाम उनका तो इतना होता है कि 10 घंटे से पहले ताम झाम लगना शुरू हो जाता है। तो कोई मुख्यमंत्री का गुप्त दौरे का अंजाम लगाएं और फिर वो जाकर के किसी गांव में जाकर के ड्रेन देख लें, इससे क्या कोई आपदा कम हो जाती है? ये बात सही है कि इस आपदा को दूर करने की जिम्मेवारी सरकार की है, मगर विपक्ष का एक दायित्व है, वो अपना दायित्व निभाएं, वो किसानों के बीच में जाएं, उनसे कुशल क्षेम पूछें। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, उनकी भी अपनी ड्यूटी है, विपक्ष का भी अपना काम होता है। मगर वो अनर्गल आरोप कि मुख्यमंत्री तो गुप्त दौरे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कोई वो नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री तो तरह तरह की बात करना, ये उनके शोभा नहीं देता। आज इस कष्ट की घड़ी में चाहिए तो ये था कि वो सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके जनता के बीच में आते, जनता का सहयोग करते। हमारे सांसद जयप्रकाश जी वो भी आए, वो भी अनाप शनाप बयान दे करके चले गए। जयप्रकाश, मैं कहता हूं कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है, ऐसा सोर्स नहीं है, मगर जयप्रकाश जी के पास सरकार का दिया हुआ 5 करोड़ रुपए है। क्या उन्होंने एक पंप भी कहीं लगवाया? क्या तो उन्होंने कहीं 1 लाख रुपए देने की घोषणा की, भाई तुम्हारा ये नुकसान हो गया, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे पास भी सरकारी फंड है। सरकार तो अपना मदद कर रही है, सरकार के एमएलए, सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, सारा अमली जमला, सारा प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती। और जब इतना सब कुछ होने के बाद, इतना विकट संकट आने के बाद, और मैं समझता हूं ये प्रशासन की मेहनत है, दिन रात एक काम किया और आज उस प्रशासन की हर आदमी तारीफ कर रहा है। तो मैं तो आज आपको केवल इसलिए कष्ट दिया था कि जो अनर्गल आरोप विपक्ष सरकार पे लगा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पे लगा रहा है, वो उनको नहीं लगाने चाहिए। आज इस कष्ट की घड़ी में उनको सरकार के साथ सहयोग करके लोगों के बीच में जनता की जितनी भी दिक्कतें हैं उनको दूर करवाने में अपना सहयोग देना चाहिए। सर, एक छोटा सा प्रश्न, 1995 में बाढ़ आई, जब ड्रेनों में दरार आई, नहरें टूटी थी, आपको उसके तस्वीर होना है तो घूमे हैं, अब भी घूमे हैं, ये तो दो राय नहीं, आपने बड़ी मेहनत की। अब इसे केवल इंद्र देवता पे यानी कि ढाल दिया जाए। पूरा साल डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग होती रहती है कि फ्लड आएगी, बारिश आएगी, तेज भी आ सकती है, इसके लिए वैकल्पिक हमें प्रबंध करने चाहिए, इसके लिए पाइपलाइन बिछानी चाहिए, आरसी का लेआउट ऊंचा नीचा है, इसकी प्रोटोटाइप होनी चाहिए। ये डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करता है? आप भी मीटिंग लेते हैं, हालांकि सारा डिपार्टमेंट जो है इंजीनियरिंग चीफ पब्लिक हेल्थ का उसके अंदर आता है, एसीएस के अंदर आता है, तो पर्टिकुलर हादसे के लिए अब क्या आपके क्या प्लान है? देखिए आर्टिफिशियल लाइन तो केवल एक टेम्परेरी लाइन है, वो तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना जी आपकी बात का। आपने ठीक कहा कि 95 में नहर टूटी थी, दरार नहीं आई थी, नहर टूटी थी और उसका पानी आया था। बरसात का पानी कम था, उस नहर का पानी ज्यादा था। अब की बार कहीं से दरार नहीं आई, कहीं नहर नहीं टूटी, अब की बार केवल और केवल बरसात। और अगर मैं, चलो मान लिया, आप वाली बात का मैं मान लेता हूं कि हांसी में ही, ये हांसी में ही थोड़ी हुआ है। आप हिसार में जाके देखो, हांसी से 20% भी बारिश कम, 20% भी बारिश नहीं है, वहां भी गलियों में पानी खड़ा है, वहां भी कॉलोनियों में पानी खड़ा है। आप बरवाड़ा जाके देखो, आप भूना जाके देखो, आप नरवाना जाके देखो। मान लिया हांसी में डाइजेस्टर मैनेजमेंट नहीं था, तो क्या सारी दुनिया कहीं भी डाइजेस्टर मैनेजमेंट नहीं था? बरसात का पानी राजीव जी इतना गिरा
आप खुद चशमदीद गवाह हैं कि कितनी बरसात आई, कंटिन्यूअस बरसात आई, और 31 तारीख की जो शाम को बरसात आई, उस बरसात ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उसी से ही ये पानी भरा। और किसने ये सोचा था कि इतनी बड़ी बरसात आ जाएगी, ये पाइपलाइन, अगर हमें इतना ही पता होता तो हम पाइपलाइन पहले लगवा लेते। मगर ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि ये प्राकृतिक आपदा थी, और ये प्राकृतिक आपदा एकदम आई और इतना पानी गिरा। आज आप किसी गांव में चले जाइए, यहाँ तो डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं थी, गांव में पानी भरा पड़ा है, गांव की गलियों में पानी है, गांव के खेतों में पानी है। पानी ही इतना पड़ गया, मेरे ख्याल में 1995 के बाद पहली बार इतना पानी देखा है, और वो केवल हांसी में नहीं पड़ा, पूरे उत्तर भारत में पड़ा है। अब जाके देखिए पंजाब का क्या हाल है, वहां भी डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं थी। देखिए ये प्राकृतिक आपदा थी, इसमें हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मैं ये भी स्वीकार करता हूँ, हो सकता है हमारे अधिकारियों से कुछ खामियां रह गई हो, मगर प्राकृतिक आपदा से हम मना नहीं कर सकते। ये 100% प्राकृतिक आपदा थी, और मैं तो आज प्रशासन की तारीफ करूंगा कि जिन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में मिलजुल करके, पूरा सहयोग करके, दिन रात एक करके, इससे जितना भी हम छुटकारा पा सकते थे, छुटकारा दिलवाने में प्रयास किए। आपने अफसरों की तारीफ की है, आपके छोटे भाई वो आपको बड़ा भाई कहते हैं, उन्होंने कहा भी पिछले 1 साल में एक सीवर साफ नहीं हुआ, डिपार्टमेंट ने नहीं किया, पब्लिक हेल्थ के नकारात्मक सिस्टम उसी ये हुआ। अब सुनिए, इसका भी जवाब देता हूं मैं। सीवर साफ होते थे, जो जनता को नजर आते थे, वो होते थे बकेट मशीन से। अब सिस्टम नया आ गया, अब सुपर शक्कर मशीन आ गई। हमारे पूरे शहर में सुपर शक्कर मशीन चली है, और सुपर शक्कर मशीन चलती है रात को, जब जनता सो जाती है, आवागमन बंद हो जाता है, तो सुपर शक्कर मशीन चलती है। और ये रिकॉर्ड की बात है, एक जगह नहीं, पूरे शहर में, अगर हो सकता है 2-4 20 30 50 मेन हॉल में ना चली हो, नहीं तो पूरे शहर में सुपर शक्कर मशीन चली है, उससे सीवर साफ हुए। बकेट मशीन नहीं चली, मगर बकेट मशीन की आज के दिन जरूरत नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, आजकल बकेट मशीन नहीं, सुपर शक्कर मशीन से साफ होते हैं, और रात को साफ होते हैं जब बिल्कुल आवागमन बंद हो जाता है। सर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है क्या शहर में? राजीव जी, मैं ये इस बात के कतई हाँ नहीं भर रहा। मैंने बार बार एक बात कही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे अधिकारियों की कमी रही हो, मगर इसको हम प्राकृतिक आपदा से इनकार नहीं कर सकते। 100% प्राकृतिक आपदा थी। इससे पहले ये भी श्योरिटी, आप रिकॉर्ड उठवा के देख लें, 95 में इतनी बरसात नहीं हुई थी जितनी बरसात अब की बार हुई है। ये बात सही है, गांव में जो मंत्री है उसमें पानी भर जाता है, लेकिन शहर का निकल सकता था अगर अधिकारी सजग होते। सर्वेश जी, आप रोहतक जाके देखिए, आप हिसार जाके देखिए। अगर मैं ये कह दूं कि सिर्फ हांसी में पानी भरा है, सब जगह ओवरऑल पानी है ना। अच्छा, आप पंजाब में जाके देख लीजिए। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा इनसे फॉल्ट रहा होगा, मगर हम केवल और केवल इनके ऊपर जिम्मेवारी डाल दें कि ये ही जिम्मेवार है फ्लड के, ये भी गलत होगा। और जहां तक सर्वेश जी, और जहां तक इस आपदा के आने के बाद जो प्रशासन ने काम किया, देखिए जो काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं खुद गवाह हूं, मैं रात के 12-12 बजे उठ के गया हूं, कि रात के 1-1 बजे उठ के गया हूं। 2 दिन का मैंने अल्टीमेटम दिया कि 2 दिन में ये 4 किलोमीटर पाइपलाइन खड़ी हो जानी चाहिए, और 2 दिन में वो खड़ी हुई। कोई छोटा काम नहीं था 4 किलोमीटर टेम्परेरी लाइन बिछाने का, वो बहुत बड़ा काम था, और करके दिखाया प्रशासन ने। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि हम निरापिरा ही सरकार के बदनाम करते रहे, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते रहे। कम से कम सरकार की या एडमिनिस्ट्रेशन की जिसने काम किया उसकी तारीफ भी करना चाहिए, उनकी तारीफ बेहद बनता है। अभी आगे की बात आपने कहा स्टॉर्म वाटर ड्रेन की क्या सुनाई है आपके आगे? अब वाटर लेवल की बात सुनो। आप एक फुट जगह खोद लें, उसी में पानी निकल आता है। अब ये तो प्राकृतिक बात है ना, इसमें ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। देखियो दिनकर जी, ऐसा है, अगली बार जो हम सोच के चलेंगे ना, अगला साल जो आएगा बरसात का, हालांकि ये आपदा 30 साल बाद आई है, मतलब ये यहां तक भी मैं मानने को तैयार हूं कि ना तो अधिकारियों ने सोची थी, ना सरकार ने सोची थी, ना आपने और हमने सोची थी कि इतनी बड़ी आपदा आ जाएगी। तो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आपने मुआवजे की बात कही थी, किसानों को फसल के मुआवजे की, जो निचले स्तर पर मकानों में नुकसान हुआ, क्या उनको भी मुआवजा मिलेगा? ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कल कह के गए हैं, एक
नुकसान का मुआवजा देंगे। मेरा आप सबसे और आप सबके माध्यम से आम जनता से ये अपील है, जिसका जो नुकसान हुआ है वो एसडीएम साहब को या डीसी साहब को एक दरखास्त जरूर दे दें। दरखास्त के हिसाब से ही सर्वे करवाया जाएगा। जितना भी मुआवजा, जितना जिसका नुकसान होगा उसके हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाएगा, उसकी भरपाई करने का प्रयास किया जाएगा। विजय जी, फॉगिंग नहीं हो रही जी, जहाँ से पानी निकले हमारे फैलने की आशंका। मैं ललित जी, मैं कल भी सेक्टर 6 में फॉगिंग हुई है, आप चेक कर लीजिए, और मैंने सख्त आदेश दे दिए कि जहां जहां भी बरसात में पानी भरा है वहां फॉगिंग करवाई जाए। कल सेक्टर 6 में फॉगिंग हुई है। और अगर आप, मेरे तो जो नजर में है, आपके पास कोई ऐसी बात हो कि जहां जरूरी हो तो आप बता सकते हैं, आप करवा देंगे। रूपनगर कुंडी में भी हो जाए। के जो हेड है, सीएम है, एसडीएम है, इनको कायदे से हेडक्वार्टर पे रहना होता है, कोई नहीं रहना। ये क्या काम करेगी? कुछ काम होती भाग जाती है पड़ेगा। नहीं, ये बात मैं, इस बात से मैं कतई इनकार नहीं करता कि आप कोई मिथ्यारोप लगा रहे हैं, ये बात सही है। और शायद आपने मेरे को विधानसभा में बोलते हुए भी कभी सुना होगा कि हमारा हांसी शहर जो पुलिस जिला है वो दोपहर के बाद शाम को तो वो एक थाने लेवल का शहर रह जाता है कि यहाँ तो एसपी साहब और डीएसपी साहब सारे मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए रेजिडेंस है नहीं हमारे पास। रेजिडेंस की व्यवस्था सरकार की, हाँ वो है। और निश्चित तौर पे जब ये आपदा आई उसके बाद ये सारे ये यहीं रहे, और मैंने इनको सबको यहीं बैठ के, इसी कुर्सी पे बैठ के कह दिया था कि सबका हेडक्वार्टर हांसी है, कोई रात को घर नहीं जाएगा। और उसके बाद ये घर गए भी नहीं, जहां तक मेरे नॉलेज की बात है। आपको मैं बताऊं, छोटी सी बात बताने की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। रात के 11 बजे मेरे पास फोन आता है कि जी अब तो वो पाइप लिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि पानी भर गया। जिस दिन हम पाइप फिटिंग करवा रहे थे उस दिन भी बरसात आ गई। पब्लिक हेल्थ ऑफिस में पीछे जाके जंगलात सा है, वहां पाइप पड़े। मैं रात के 11 बजे उठ के गया। रात के 11 बजे उठ के मैंने वहां जाके क्रेन का और वो लिफ्टर का क्या नाम होता है जिसको, हाइड्र को मैंने फोन करके, विनोद सैनी रात के 11 साढ़े 11 बजे मेरे साथ था। वहां आप जाके देखे ना, वो जंगल सा जिसमें पाइप पड़े हैं, कोई आदमी वहां जाना भी रात के 11:30 बजे पसंद ना करे। मैं गया वहां पे, वहां से मैंने फोन किया, हाइड्रा मंगवाया रात को 12:30 बजे। मतलब ये है कि हमने और हमारी टीम ने बहुत काम किया है। और इस बात का हम सिर्फ आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ना प्रशासन ने कोर कसर छोड़ी। जहां तक आपकी बात है कि इनका हेडक्वार्टर फिक्स होना चाहिए, ये सही है। और आज के बाद मैं भी इनसे यही कहूंगा, नहीं चलो आप ये, हाँ नहीं, वो रेजिडेंस इनके हिसार है, ये बात मान ली मैंने, जबकि एक्शन का रेजिडेंस तो है हमारे यहाँ। नहीं कोई नहीं, इस बात पे आपकी गौर करेंगे और इनको यहीं रखेंगे। आज के बाद ये यहीं रहेंगे। आपने कहा कि प्राकृतिक आपदा थी, मान ली हमने प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन कई स्थान ऐसे रहे, चाहे हम अगर भाटला अगर जाते हैं तो वहां जो बीटी पाइपलाइन और मशीनें जो आई वो 3-3 दिन तक पन्नी से बाहर नहीं आता। जमावड़ी गांव एक ऐसा है जहाँ पे वो बीटी लाइन आई, बिना चले वहां से 2 दिन के बाद अगले गांव में भेज दी। तो क्या आप के फॉर्मेलिटीज की आप एक मिनट सुनो, अभी ना एक मिनट मैं बताता हूँ, इसका मैं जवाब देता हूँ। अभी मैं जब आपके पास लेट क्यों आया, अभी भी मेरे पास 150 आदमी इन्हीं बातों के लिए, आजकल तो पानी निकालने की समस्या है और कोई काम तो आता ही नहीं हो, वो लोग आए कि हमें वीटी पंप चाहिए। और सही बात यह कि ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूं कि कोई भी तैयार नहीं था कि इतनी बड़ी आपदा आएगी। वीटी पंप, मैंने कहा यार वीटी पंप तो लग गए सारे, अब वीटी पंप मैं अरेंज करता हूँ, कहीं ना कहीं से पूछता हूँ। तो उन्होंने कहा जी वीटी पंप हमारे पे पड़ा है। कहाँ पड़ा है? कहते हमारे गाँव में पड़ा है। तुम्हारे गाँव में पड़ा है, खाली क्यों पड़ा है? कहते जी वो ड्रेन फुल चल रही है, पानी डालें कहाँ। आज कई वीटी पंप तो इसलिए पड़े हैं कि पानी डाल ही नहीं सकते, खाली पड़े हैं। एक भाटला में नहीं, कई जगह वीटी पंप खाली पड़े हैं। अब पानी डालोगे कहाँ? सारी ड्रेन फुल पड़ी है, सारे माइनर फुल पड़े हैं, पानी डालेंगे कहाँ? इसलिए भी वो वीटी पंप एक जगह नहीं कई जगह खाली पड़े। अभी मैसेज आ रहा है सिसाई पुल से ड्रेन टूट गई है। सिसाई पुल से ड्रेन नहीं टूटी, ये मेरे ख्याल में वहां आगे जाके नहीं, ये वो माइनर टूटा है, शायद माइनर टूटा, ड्रेन नहीं टूटी, ये आगे टूटी है। नहीं, ये टूटी है आगे, उसका पानी मेरे पास एक्शन का फोन आ गया। हिसार मेजर टूटी है, टेल पे जाके उसका पानी कैंट की तरफ जाएगा, वो हमारी सारी सरकारी अमला पहुंच गया वहां। इतनी बड़ी आपदा थी, सामान्य अस्पताल में जो है वो 1.5 फुट पानी था, 5-6 दिन वो लगातार खड़ा रहा।
लेकिन जब वो कोई उसमें आ रहे थे, मरीज जो आ रहे थे, उनकी सुध लेने वाला हम पे कोई नहीं था। हमारे में बिल्कुल आपने इसी ऐसा है मुकेश जी, हम घर बैठे नहीं थे, ताश नहीं खेल रहे थे, हम कोई आवारागर्दी नहीं कर रहे थे, हम बिल्कुल और बिल्कुल जनता के बीच में थे। रात के 12 बजे भी जनता के बीच में थे। सुनो एक मिनट, मेरी बात, अपनी बात का जवाब लेने दो मेरे को। मैं रात के 12 बजे भी ईमान से कहता हूँ जनता के बीच में था, सुबह 5 बजे भी जनता के बीच में था। जितने एफर्ट्स मैंने किए, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता, मैंने एक मिनट भी रात को सोए भी चैन नहीं लिया। मैं कहता हूँ मैं तो भगवान से आज ये बात बताने की नहीं होती। आप सुनो, मैंने तो भगवान से प्रार्थना की कि ये आपदा ठीक ठाक टल जाए। मैं तो आके साला सर भगवान तेरा माथा टेकूंगा। मैं इतना भयभीत था ईमानदारी से, क्योंकि मेरी एक जिम्मेवारी थी कि ये शहर को कैसे बचाया जाए। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसी ऐसी आपदाएं जब आती हैं तो आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में एक दूसरे के खिलाफ गलत प्रचार ऐसे भी हुआ करते हैं और उससे बातें बढ़ जाया करती हैं। हम कभी भी, ना हम और ना हमारी टीम, पूरी टीम हमारी काम कर रही थी। और इस जहां हम काम कर रहे थे वहां भगवान से भी प्रार्थना कर रहे थे। और जहां तक आपका कहना है कि सिविल अस्पताल में संभालने वाले हमारे डॉक्टर बैठे हैं, हमें सबसे पहले तो ये थी कि इन बाजार को कैसे खुलवाया जाए, लोग जो घरों में फंस गए इनको कैसे निकाला जाए। सबसे बड़ी जो टॉप प्रायोरिटी थी, आप डिजास्टर मैनेजमेंट के रूलिंग भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आदमी की जान बचनी चाहिए, आदमी की जान, फिर पशु की जान, फिर दुकानदार। ये ऐसा डिजास्टर मैनेजमेंट का रूलिंग भी है और हमने उस पर पूरा काम किया है। हमने सबसे पहले आदमी की जान माल की सेफ्टी की सोची है और उसमें भगवान की कृपा से हम कामयाब हुए हैं। इसके लिए मैं पूरे प्रशासन का और विशेष तौर पे आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जगह जगह पे आज आपने हमें चेताने का काम किया कि यहाँ ये हो रहा है जी, यहाँ वो हो रहा है। चाहे वो हमें उस टाइम हमें थोड़ी बात खटकी भी हो, यार ये क्या प्रचार कर रहे हैं, मगर सही मायने में जब हम आज को सोचते थे कि अगर ये बात ना बताते तो शायद हम ये काम ना करते। तो इसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने भी हमें समय समय पर चेताने का काम। एक बात है, आप 3 बार के विधायक हैं, बड़े पावरफुल यानी कि विधायक और भी रखते हैं तो दूसरा भी, लेकिन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को स्ट्रीमलाइन जरूर, अदरवाइज जब जितनी मेहनत आपने की है ना, आधी मेहनत के अधिकारी के काम से शेयर भी नहीं होता। आप हो गया बिल्कुल घर बैठे ही सब कुछ रिजल्ट एक्चुअल में। देखिए, आप लोग एक ऐसी पोजीशन में है कि मैं समझता हूं कि आप लोग समय समय पर जो जानकारी पूरी जनता को देते हैं उसमें आपका तजर्बा भी है। जैसा भी आप अपने तजर्बे के हिसाब से नेक्स्ट हम जो प्लानिंग करेंगे इस शहर के लिए और हमारे देहात के लिए, उसमें जरूर आप लोगों की हम राय भी लेंगे, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से इस कष्ट को झेला भी है, देखा भी है और लोगों को भी देखा है कि किस तरह से कष्ट झेल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी आपके सुझाव आएंगे उन सुझावों पे हम जरूर काम करेंगे। तो इस आपदा से क्या सीखा सर हमने, आगे जो फ्यूचर में हम क्या प्लानिंग हम कर रहे हैं? मैंने अभी तो कहा है कि आप लोगों से भी राय लेंगे, हमारे सरकारी अधिकारी भी बैठेंगे और आपने मेरे को सुना भी होगा, सर्वेश जी ने चलाई भी थी। मैंने तो विधानसभा पर जब तक तो इतना संकट आया भी नहीं था, जब मैं बोल रहा हूँ विधानसभा में उस दिन तक ये पोजीशन नहीं थी। मैंने तो उस दिन भी 10 गांवों के नाम बोले हैं कि मेरे इन गांव में बड़ी बुरी पोजीशन है। और आपने सुना होगा हमारी सिंचाई मंत्री ने ये जवाब दिया कि इन 3 गांवों में तो हमने इंतजाम कर दिया, इन गांवों में जरूरत पड़ेगी तो हम इंतजाम कर देंगे। मैंने कहा जी ये शब्द का काटो इस शब्द को कि जरूरत पड़ेगी नहीं, जरूरत है। और आप ये मुझे सदन में विश्वास दिलाओ कि काम होगा, तो उसने सदन में खड़े होकर विश्वास दिलवाया कि काम होगा। ये बात आप गवाह हैं इस बात के। तो मैं पूरी तरह से चिंतित हूं, मैं गैर जिम्मेवार आदमी नहीं हूं, मैं अपनी जिम्मेवारी को खूब समझता हूं। और पूरे हांसी शहर ने और पूरे हांसी हल्के ने देखा कि मैं किस तरह से दिन रात एक करके और भगवान की शरण में जाकर के मैंने भगवान से कृपा मांगी कि भगवान मेरी आपदा को, पूरे हल्के को ठीक ठाक ढंग से निकाल दे, कोई भी ऐसी गलत घटना ना हो। और परमात्मा ने मेरी और हांसी की जनता की सुनी और हम इस विपदा से लगभग निकल गए। बाकी आप सबने जो सहयोग दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।